अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो फाइलम नीमाटोडा। ये जो है वो एस्केलमेंथीज का जो है वो एक फ़ाइला है। हमने पढ़ा था कि एस्केलमेंथीज के 3 फाइलम है और इससे पुराना जो लेक्चर था वो मैंने आपको पढ़ाया था रोटीफर, और आज जो हमारा लेक्चर है वो फाइलम नीमाटोडा के बारे में है। तो नीमाटोड्स को हम राउंड वार्म्स भी कहते हैं, यानी इसके अंदर तमाम जो एनिमल्स है दीज आर आल्सो कॉल्ड राउंड वार्म्स। राउंड वार्म्स जो है दुनिया में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और तकरीबन 5 बिलियन या 50 करोड़ जो है वो एवरी एकड़ ऑफ द फर्टाइल गार्डन सॉइल में जो है वो पाए जाते हैं। फिर अगर हम देखें तो इसकी स्पीशीज़ जो तकरीबन 16,000 टू जो 5 लाख तक जो है वो है। और फूड जो है राउंड वार्म्स की ये ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं, या फिर रोटिंग सब्सटेंस यानी गली सड़ी चीज़ों के ऊपर, और या फिर लिविंग टिश्यूज़ ऑफ इन्वर्टिब्रेट यानी ये पैरासाइट्स भी होते हैं। और जो पैरासाइट्स होते हैं वो इन्वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट और प्लांट्स के ऊपर होते हैं। अगर इनका साइज़ देखें तो इसका साइज़ है वो माइक्रोस्कोपिक टू द सेवरल मीटर लॉन्ग होते हैं। हैबिटेट में नीमाटोड ज़्यादातर पैरासाइट्स हैं प्लांट और एनिमल्स के, लेकिन कुछ फ्री लिविंग स्पीशीज़ भी इसकी पाई जाती हैं जो मैरीन या फ्रेश वाटर में होती हैं यानी इक्वेटिक होती हैं, और कुछ टेरेस्ट्रियल होती हैं जो कि सॉइल हैबिटेट में रहती हैं। अब बच्चे, जब ये नीमाटोड्स अगर मिट्टी में रहेंगे तो ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग करते हैं, यानी कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फ़र साइकिल जो है उनको रिसाइकिल करती हैं द सॉइल एंड द बॉटम सेडिमेंट्स। इसके अलावा इनके अंदर सीलिया प्रेजेंट नहीं होते, दैट्स मीन लैक ऑफ द सीलिया। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट करैक्टर है जो कि नीमाटोड्स का है, और इसी तरह से ये आर्थ्रोपोड के साथ ये इसका कॉमन करैक्टर है, यानी कॉमन है ये करैक्टर आर्थ्रोपोड के साथ। और इसी तरह से जो स्पर्म्स ऑफ नीमाटोड्स आर आल्सो द एमीबॉइड। फिर इसकी सिमेट्री अगर हम देखें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। आपको पता है ट्रिप्लोब्लास्टिक सिमेट्री का क्या मतलब है, यानी दैट्स मीन दे आर आल्सो हैविंग द 3 लेयर्स ऑफ द जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड द एंडोडर्म। फिर बॉडी इसकी अनसेगमेंटेड है, सिमेट्री बायलेटरल है, और ये वर्मी फॉर्म है, रिजेंबल टू द वर्म इन द शेप, लॉन्ग एंड द स्लेंडर, अनसेगमेंटेड एंड द सूडोसिलोमेट। ये इसके मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर बच्चे अगर हम देखें तो ये राउंड बॉडी है इसकी इन द क्रॉस सेक्शन में, और इसकी बॉडी के ऊपर जो है वो क्यूटिकल मौजूद है। मोल्टिंग इसका इम्पॉर्टेंट करैक्टर है जो कि अक्सर जो है वो ग्रोथ के लिए होती है मोल्टिंग, ताकि जो है वो जुवेनाइल्स यानी जो इसके यंगस्टर हैं वो अपनी साइज़ में इंक्रीज़ कर सकें। फिर इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं हम कैसा है, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मौजूद है इसके अंदर, और जिसमें माउथ है, जो माउथ के इर्द गिर्द जो है वो लिप्स हैं जिनमें सेंस ऑर्गन्स भी मौजूद है। फिर हम इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिस्टम देखते हैं, तो यूनिक जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें मौजूद है, जो 1 या 2 जो रेंटिनी सेल्स प्रेजेंट हैं। और ये रेंटिनी जो सेल्स हैं ये क्या चीज़ है, ये कलेक्टिंग टिब्यूल्स का एक सेट है। फिर मसल्स देखें तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इसके अंदर मौजूद हैं। और इसी तरह से जो है बच्चे आगे हम देखते हैं कि नीमाटोड्स को क्लासिफाई किया जाता है। इसकी 2 ही क्लासेस हैं, एक जो है वो है फेज़मीडिया और दूसरी क्लास है ए फेज़मीडिया। और फेज़मीडिया ये किस वजह से रखी गई हैं, क्योंकि एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं पेयर्ड ग्लैंडुलर और सेंसिटिव स्ट्रक्चर है जिसे फेज़मिड्स कहते हैं, जो कि टेल रीजन में प्रेजेंट होता है। तो जिस क्लास के अंदर ये स्ट्रक्चर फेज़मिड प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं फेज़मीडिया। सिमिलर पेयर ऑफ द स्ट्रक्चर एम्फिड्स पुअरली डेवलप्ड इन द इंटीरियर एंड एन एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट। इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, बोथ फ्री लिविंग और पैरासिटिक्स होती हैं। फिर दूसरी क्लास जो आ गई, और इसके अंदर एस्केरस इसकी एग्जाम्पल है। इसी तरह बच्चे अगर हम देखें तो जो है दूसरी क्लास यानी जिसे कहा है ए फेज़मीडिया, उसके अंदर फेज़मिड्स जो है एब्सेंट होते हैं, मोस्टली फ्री लिविंग है, और कुछ जो है पैरासिटिक स्पीशीज़ भी पाई जाती हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो है ट्राइकेरियस, और अबाउट 3000 स्पीशीज़ जो है इसमें प्रेजेंट है। अब बच्चे हम नीमाटोड्स के जो है ना वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, यानी हम जो है वो नीमाटोड्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को जो है वो देखेंगे। अब नीमाटोड्स के जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं उनमें हम सबसे पहले इसकी शेप को देखते हैं। तो शेप कैसी है, जैसे मैंने आपको बताया ये राउंड है और साथ ही सिलेंडर है, एलोंगेटेड है और सिलेंड्रिकल
और टैपरिंग एट द बोथ हैंड। टैपरिंग का मतलब है कि ये साइडों से जो है बारीक है। बॉडी वॉल के अंदर क्यूटिकल प्रेजेंट है और जो नीमाटोड्स में क्यूटिकल इसकी सक्सेस के लिए मौजूद है। ये एक आउटर कवरिंग है, नॉन सेलुलर कोलाजीनियस है क्यूटिकल, यानी इसके अंदर जो है वो कोलाजन फाइबर्स या प्रोटीन जो है वो पाई जाती है। ये क्यूटिकल जो स्मूथ है और कंटेन्स, इसके अंदर जो है वो कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। ये स्ट्रक्चर्स जो है वो किसकी फॉर्म में, स्पाइंस, ब्रिस्टल, पेपिली यानी या वार्स या स्मॉल रिजेस हैं। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं क्यूटिकल के अंदर, ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्सोनमिक करैक्टर है जिसकी बेस पे इसको हम क्लासीफाई जो है बच्चे कर सकते हैं। फाइलम नीमाटोडा की जो इंटरनल फीचर्स हैं ये इनमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं और क्यूटिकल के अंदर 3 प्राइमरी लेयर्स मौजूद हैं, कॉर्टेक्स, फिर मैट्रिक्स लेयर और बेसल लेयर। अब अगर हम इनके फंक्शंस को देखें तो फंक्शंस में जो है वो क्यूटिकल बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। सबसे पहले हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। फिर दूसरा फंक्शन अगर हम इसका बच्चे देखें तो दूसरा फंक्शन इसका क्या है कि ये जो मैकेनिकल प्रोटेक्शन देती है। उसके अलावा ये रेजिस्ट करती है डाइजेशन के, यानी जब ये पैरासाइट्स होते हैं नीमाटोड तो ये जो होस्ट के डाइजेस्टिव सेक्रीशंस हैं उनसे बचाती है। और क्यूटिकल जो है यूजुअली मोल्टेड हो जाती है 4 टाइम्स ड्यूरिंग देयर मैचुरेशन। फिर बच्चे एपिडर्मिस को अगर हम देखें तो क्यूटिकल के नीचे जो एपिडर्मिस या फिर हाइपोडर्मिस होती है जो कि सूडोसिलोम को क्या करती है, सराउंड करती है। मसल लेयर देखें, जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर जो है वो एपिडर्मिस के बिलो जो है मसल लेयर प्रेजेंट होती है। मसल जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि लोकोमोशन में भी नीमाटोड के काम आते हैं और सर्कुलर मसल नहीं होते। इसी वजह से इसकी जो मूवमेंट है वो अनड्यूलेटिंग मूवमेंट करता है और दे कांट क्रॉल। अब बच्चे हम देखते हैं कि इसका माउथ, जैसे मैंने आपको बताया कि माउथ में जो है लिप्स भी प्रेजेंट हैं और लिप्स जो है वो माउथ के इर्द गिर्द लिप्स प्रेजेंट हैं। सम स्पीशीज़ में स्पाइन और टीथ भी प्रेजेंट है नियर द लिप्स और इन सम में जो है लिप्स जो है एब्सेंट हैं। कुछ जो राउंड वर्म्स हैं उनमें हेड शीट्स भी प्रेजेंट हैं जो कि प्रोटेक्शन देती है। सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट है। सेंसरी ऑर्गन में जो है एम्फिड्स हैं, और उसके बाद फेजमिड्स हैं और ओसिलाई हैं। अब देखते हैं एम्फिड्स क्या चीज़ है। तो एम्फिड्स जो है वो इंटीरियर डिप्रेशंस हैं क्यूटिकल में जो कि मॉडिफाई हो गए सीरिया में। इसका फंक्शन क्या है, ये कीमो रिसेप्शन का काम करते हैं एंड दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द फ्री लिविंग नीमाटोड्स। फिर फेजमिड्स क्या चीज़ है, फेजमिड्स जो है ये एनस के इर्द गिर्द होते हैं। इनका फंक्शन भी केमो रिसेप्शन है और ये जो है प्रेजेंट होते हैं पैरासिटिक नीमाटोड्स में। और इन ये स्ट्रक्चर जो सेम है जैसे एम्फिड्स। एम्फिड्स जो थे हमने देखा कि ये फ्री लिविंग में मौजूद थे जबकि फेजमिड्स जो है वो पैरासिटिक फॉर्म में मौजूद है। अब ओसिलाई देखते हैं तो पेयर्ड ओसिलाई या आई प्रेजेंट है इक्वेटिक नीमाटोड्स में। फिर बच्चे इसके इंटरनल जो है फीचर आ गए। तो इंटरनल फीचर में सबसे पहले हम देखेंगे सीडोसिलोम। सूडोसिलोम जैसे आपको बताया मैंने किसको कहते हैं कि ये एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जिसके अंदर जो है विजरल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन प्रोवाइड करते हैं। नीमाटोड्स आर राउंड बिकॉज देयर बॉडी मसल्स कॉन्ट्रैक्टिंग अगेंस्ट द सूडोसिलोमिक फ्लूइड जनरेट एंड द इक्वल आउटवर्ड फोर्स इन ऑल डायरेक्शंस। यानी नीमाटोड्स पे कॉन्ट्रैक्टिंग जो है क्या बॉडी मसल जो है वो फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में इक्वल तरह से फोर्स लगती है और ये कैसे होते हैं, राउंड। फिर बच्चे हम देखते हैं कि इनकी फीडिंग क्या है। तो फीडिंग जैसे मैंने आपको बताया ये ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं और उसके अलावा ये वैरायटी ऑफ द फूड को यूटिलाइज़ करते हैं। कुछ कार्निवोर होते हैं यानी ये मीट ईटर हैं, कुछ हर्बीवोर होते हैं यानी ग्रास खाते हैं और कुछ ओमनीवोर होते हैं यानी मीट एंड वेजिटेबल या ग्रास बोथ ईट। एंड सेप्रोब्स हैं यानी ये गली सड़ी चीज़ें खाते हैं या फिर ये डिके मैटर पे डिपेंड करते हैं। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ आते हैं तो नीमाटोड्स आल्सो हैविंग द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें। और अगर हम देखें तो इसका कंप्लीट जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दे आर आल्सो हैविंग डिफरेंट पार्ट्स। कौन कौन से इसमें पार्ट है, माउथ है जिसके अंदर टीथ, जॉज या स्टाइलेट्स प्रेजेंट होते हैं, बकल कैविटी है, इसमें मस्कुलर फेरेंक्स भी प्रेजेंट है, लॉन्ग ट्यूबुलर इंटेस्टाइन है जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होती है,
शॉर्ट रेक्टम है और एनस है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्रिएट होता है सूडोसीलोम में, और इसी तरह फेरेंक्स के पंपिंग एक्शन की वजह से फूड जो एलिमेंट्री कैनाल में चली जाती है। फिर बच्चे हम देखते हैं ऑस्मोरेगुलेशन एंड द एक्सक्रीशन। तो नीमाटोड के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन जो है वो होती है, और जो एक्सक्रीशन है नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट्स अमोनिया और यूरिया बनता है, जो इसके लिए दो यूनिक सिस्टम है, ग्लैंडुलर एंड ट्यूबुलर। अब हम देखते हैं कि जो ग्लैंडुलर सिस्टम है वो एक्वेटिक स्पीशीज़ के अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर से एक वेंट्रल ग्लैंड मौजूद होता है जिसे रेंटिनी कहते हैं, और ये पोस्टीरियर होता है टू द फेरेंक्स पे। हर ग्लैंड एब्जॉर्ब करता है वेस्ट फ्रॉम द सूडोसीलोम्स, और ये वेस्ट जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है आउटसाइड थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। जबकि वो स्पीशीज़ जो कि टेरेस्ट्रियल हैं, जो कि पैरासिटिक हैं, वो क्या होती है बच्चे, उनके अंदर जो है ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद होता है, और ये मोर एडवांस सिस्टम है जो ट्यूबुलर, और ये डेवलप करता है रेंटिनी सिस्टम से ही। यानी जो ग्लैंडुलर सिस्टम है वो इक्वेटिक स्पीशीज़ में पाया जाता है, और ट्यूबुलर सिस्टम जो है पैरासिटिक फॉर्म में, ये भी रेंटिनी से ही निकलता है। और ये सिस्टम जो है लुक लाइक एच और कार्ड एच शेप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। लेटरल लॉन्गिट्यूडनल कैनाल रिमूव करती हैं और एब्सॉर्ब करती हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट इन द सिलोमिक फ्लूइड, और इस वेस्ट को जो है वो बाहर निकाल देती हैं थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। अब आ गया नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में एक इंटीरियर नर्व रिंग मौजूद होता है, जो कि नर्व रिंग एक्सटेंड करता है इंटीरियरली और पोस्टीरियरली, और उसके बाद जो है ये आपस में कनेक्ट कर जाते हैं बाय द कमीशंस। सर्टन जो न्यूरो एंडोक्राइन सिक्रीशंस इन्वॉल्व होती हैं इनकी ग्रोथ में, मोल्टिंग में, क्यूटिकल फॉर्मेशन में और मेटामॉर्फोसिस में। मेटामॉर्फोसिस एक ग्रोथ प्रोसेस है जिसके अंदर लार्वा जो है वो अपनी फॉर्म को चेंज करता है और एडल्ट में कन्वर्ट जो है वो हो जाता है। अब बच्चे हम इसकी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, यानी इसकी एक्सक्रीशन की रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की तरफ। तो मोस्ट नीमाटोड डायोशियस है। डायोशियस का मतलब दैट्स मीन दे आल्सो हैविंग द बोथ सेक्सेस, एंड डायमॉर्फिक। डायमॉर्फिक का मतलब कि मेल और फीमेल जो है उनकी बॉडी फॉर्म डिफरेंट होती है, मेल स्मॉलर होते हैं दैन द फीमेल। इसके अलावा लॉन्ग कॉइल्ड जो गोनेड्स प्रेजेंट होते हैं, फ्री लाई इन द सूडोसिलोम। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं। तो इसके फॉलोइंग पार्ट्स है, पेयर्स ऑफ ओवरीज है फीमेल के अंदर, जो कि कॉन्व्यूलेटेड ओवरीज है यानी बलदार। फिर ओविडक्ट है, हर ओवरी जो है वो ओविडक्ट के साथ कंटिन्यूस है। इसका प्रॉक्सिमल एंड स्वॉलन हो जाता है और एक सेमिनल रिसेप्टर बनाता है। फिर यूट्रस है, ईच ओविडक्ट जो है वो बिकम्स अ ट्यूबुलर यूट्रस। उसके बाद दो यूट्राई यूनाइट करती हैं और एक विजाइना बनाती हैं जो कि आउटसाइड ओपन थ्रू द जेनिटल पोर। अब आ गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर भी फॉलोइंग पार्ट्स है। सबसे पहले टेस्टीज आ गए। तो मेल जो सिस्टम है दे आल्सो हैविंग द सिंगल टेस्टिस। फिर वास्ट एफरेंस है, सेमिनल वेजिकल्स हैं। टेस्टीज जो कंटिन्यूस होती है, वास्ट एफरेंस जो कि एक्सपेंड करती है सेमिनल वेजिकल्स में। फिर सेमिनल वेजिकल जो है वो क्लोइका के साथ अटैच है। और बुरसा, मेल्स जो है वो आर्म्ड होते हैं पोस्टीरियर फ्लैप ऑफ द टिश्यू कॉल्ड द बुरसा, यानी इसके अंदर बुरसा एक स्ट्रक्चर है जो कि मेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। बुरसा जो है वो एड करता है मेल्स को ट्रांसफ़र ऑफ द स्पर्म टू द एग जेनिटल पोर ड्यूरिंग द कॉप्यूलेशन, यानी बुरसा की वजह से ही मेल जो है अपने स्पर्म को फीमेल के जेनिटल पोर के अंदर जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। फिर आ गया बच्चे डेवलपमेंट। तो फर्टिलाइजेशन, आप कॉपुलेशन के बाद जो है फर्टिलाइजेशन होती है, और हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस सूडोसिलोम में है जो मूव करते हैं ईच फर्टिलाइज एग को टू द गोनोपोर जेनिटल पोर की तरफ। नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस होते हैं जो कि वेरीज करते हैं स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। सम नीमाटोड प्रोड्यूस ओनली सेवरल हंड्रेड्स एंड सम प्रोड्यूस द हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, यानी कुछ जो है वो हंड्रेड्स में पैदा करते हैं जो है वो एग्स, और कुछ जो है वो थाउजेंड्स में डेली। सम नीमाटोड गिव बर्थ टू द लार्वी, यानी ओवो वीवी पैरिटी। अब बच्चे हम देखते हैं फैक्टर्स दैट इज़ इफेक्टिंग द डेवलपमेंट। और टेम्परेचर और मॉइस्चर जो है ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि डेवलपमेंट पे इन्फ्लुएंस डालते हैं। और लार्वा बनता है, जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है और मोल्टिंग। तो जब हैचिंग होती है और लार्वा एग से जो बाहर आ जाता है तो इट हैज़ द मोस्ट एडल्ट स्ट्रक्चर। इसके अंदर बहुत सारे एडल्ट स्ट्रक्चर जो है मौजूद होते हैं। और लार्वा जिसे हम जुवेनाइल भी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द सम
पैरासाइटोलॉजिस्ट अंडरगोज द 4 मोल्ड्स, यानी जो एग से लार्वा निकलेगा वो 4 मोल्टिंग मोल्ड्स के बाद जो एडल्ट में कन्वर्ट होता है। कुछ स्पीशीज़ में फर्स्ट 1 या 2 मोल्ड्स ही होती हैं बिफोर द एग हैच। उसके बाद बच्चे देखते हैं फर्टिलाइज एग से पहले जो एग लार्वा 1 कन्वर्ट होगा, फिर मोल्टिंग होगी, फिर लार्वा 2 में कन्वर्ट होगा, फिर लार्वा 3 में कन्वर्ट होगा, फिर लार्वा 4 में कन्वर्ट होगा और लार्वा 4 जो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स मीन के 4 लार्वे जो इसके अंदर बनते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मोल्टिंग। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।